हेलो एवरीवन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेक्चर वन हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था और जो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। और इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी अच्छी छोटी छोटी प्रिकॉशंस हमने देखी थी जो बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, है ना। तो अगर आपने लेक्चर वन वाला वीडियो पूरी तरीके से देखा है तभी आप लेक्चर टू वाले वीडियोस पे आइए, है ना। तो आज भी हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करते हैं। हमने ये लास्ट क्वेश्चन किया था। कुछ और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हम देखते हैं। 7 raised to the power x plus 1 plus 7 raised to the power 1 minus x equals to। सारी क्वेश्चन वही है, सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करना है मतलब एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब बच्चों को इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है कि ये तो क्वाड्रेटिक दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे डील करें। तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्वाड्रेटिक अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन किसी को कुछ पुट कर कर आप इसे क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। जस्ट लाइक अपन लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन करते थे, तो वहाँ 1/x+y को a माना, 1/x-y को b माना। फिर a और b में वो हमें लीनियर दिखने लगती थी, है ना। फिर वापस a और b का वैल्यू हम पुट कर देते थे। उसी तरीके से अभी क्वाड्रेटिक दिख नहीं रही है, कुछ दिमाग से सोचना पड़ेगा आपको जिससे कि आपको क्वाड्रेटिक दिखने लगे। तो चलो देखते हैं किस टाइप से करते हैं इस टाइप की क्वेश्चन। 7 raised to the power x plus 1 एक्सपोनेंट रूल जैसे लिख सकता हूँ, 7 raised to the power x into 7 raised to the power 1 प्लस इसको कैसे लिख सकता हूँ एक्सपोनेंट रूल से, 7 raised to the power 1 into 7 raised to the power x इक्वल्स टू, है ना। सिर्फ एक्सपोनेंट रूल अप्लाई किया, सिंपल। अब क्या कर रहे हैं, पुट 7 raised to the power x इक्वल्स टू 7 raised to the power x को t मान लिया हमने। देखते हैं उससे क्या हो रहा है। ये वाला 7 raised to the power 1 7, इसकी जगह t आ जाएगा, प्लस 7/t इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, एलसीएम ले, कितना हो जाएगा, t इधर कितना होगा 7t² प्लस 7 इक्वल्स टू 50। 50 को उधर क्रॉस मल्टी उधर t उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, 50t। इसके बाद इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, कितना हो गया 7t² माइनस 50t प्लस 7 इक्वल्स टू। देखो दिखने लगे टी में क्वाड्रेटिक। तो यही हमारा टारगेट है। काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बोर्ड में भी आएंगे और कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी जाएगी। आपको सोचना पड़ेगा कि किसको मैं टी के इक्वल मानूं। टी के इक्वल मानेंगे, सोल्व करेंगे तो आपको फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा। क्वाड्रेटिक दिख गई, फिर हम कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन से सोल्व हो जाएगा। ऐड करने पे -50, मल्टीप्लाई करने पर 7 into 7 49 आ। क्या हो गया स्प्लिटिंग, -49 -1। 70 कॉमन ले लो, t-7 -1 कॉमन ले लो, t-7। t-7 पूरे से कॉमन आ गया, 70 माइनस। फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज करने के बाद क्या करते हैं अपन, इस या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, t-7 इक्वल टू 0 और 70 - 1। तो t की वैल्यू या तो 7 आ गई या फिर t की वैल्यू 1/7 आ गई। बट आपको यहाँ t फाइंड आउट नहीं करना, आपको क्या फाइंड आउट करना था, x। तो t किसके इक्वल था, 7 raised to the power x के। तो वापस वहाँ 7 raised to the power x, t की जगह 7 raised to the power, t की जगह 7 raised to the power x। 1/7 को ऐसे लिख सकते हैं, 7 की पावर -1। तो यहाँ बेस सेम है, दोनों इक्वल है, एक्सपोनेंट कंपेयर कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ पर भी बेस सेम है, एक्सपोनेंट कंपेयर कर सकते हैं, x कितना आ गया -। डन। तो ये क्वेश्चन इजीली है। सिर्फ एक नई स्टेप जो हमने सीखी इस क्वेश्चन में, वो क्या सीखी कि यार डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं दिखेगा, कुछ दिमाग से सोचना पड़ेगा कि यार किसको हम टी माने। अगर आप उसे टी के इक्वल मान लेंगे तो फिर इजीली वो आपको टी में क्वाड्रेटिक दिखने लगेगा। डन। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे। एक और अच्छा क्वेश्चन है,
ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 × x² प्लस 1/x² माइनस 9x प्लस 1/x प्लस 14 = 0। चलो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। देखकर ही पता लग रहा है यार क्वाड्रेटिक तो नहीं है ये अभी, क्योंकि आप यहाँ x² एलसीएम लोगे, यहाँ x एलसीएम लोगे, फिर ओवरऑल x² एलसीएम आएगा, तो यहाँ x की पावर 4 बनेगा। मतलब कुल मिला के डिग्री 4 की इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, किसी को t मानेंगे जिससे सिंपल क्वाड्रेटिक दिखने लगेगा, है ना। तो चलो देखें कैसे करेंगे, किसको t मानेंगे यही मेन टारगेट है। ठीक है, देखो ये एक आइडेंटिटी है ना। आप आइडेंटिटी यूज करके ऐसे लिख सकते हैं इसे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। याद होगा ना, पढ़ा था ना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। ab में ये x x कट जाता है। आपको क्या चाहिए, x² प्लस 1/x², ये तो ये 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये माइनस का 2 आएगा। लिख दिया, प्लस माइनस 9x प्लस 1/x, है ना। सिंपल एक आइडेंटिटी लगाकर x² प्लस 1/x² को हमने यहाँ पर चेंज किया। ओके, अब ध्यान से देखें वापस, अब हम क्या करें, पुट x प्लस 1/x इक्वल्स टू t। इसको हम क्या मान लें, t के इक्वल मान लें। तो देखो अब क्या बन गया है, सिंपल 2 एज इट इज, इसकी जगह t रखेंगे, ये स्क्वायर हो गया, t² माइनस 2 माइनस का 9, इसकी जगह क्या रखेंगे, t प्लस 14 इक्वल्स टू 0। कितना हो गया, 2t² माइनस का 9t, यहाँ से माइनस का 4 आएगा, प्लस 14 प्लस कितना हो गया 10, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 20 आना चाहिए, कितना हो जाएगा -5 माइनस 4, 2t कॉमन आ गया, t माइनस 2 माइनस 5 t माइनस 2, फिर ऑटोमेटिक चलता जाएगा। एक बार आपने t सही मान लिया, फिर क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाए। वो इक्वल्स टू 0 कर दो, t की दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, t या तो 2 होगा या क्या होगा 5/8, बट टी नहीं चाहिए था आपको, तो वही आपको 2 स्टेप्स और करनी पड़ेगी। क्या, सबसे पहले t2 सोल्व कर, है ना। t क्या था, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x 2, इसको सॉल्व कर। और सेकंड क्या, t कितना है आपके पास 5/2, t इक्वल्स टू कितना ले लो 5/2, है ना। और t की जगह x प्लस 1/x, फिर वापस सोल्व कर लो, यहाँ से यहाँ से भी क्वाड्रेटिक बन रहा है, x एलसीएम ले लो, कितना आ गया x² प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 2 इधर ले लो, 2x और इधर डाल दो, कितना हो गया x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये तो डायरेक्ट कैसे फैक्टराइज करोगे, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। किसी का स्क्वायर 0 किस कब होता है, जब वो नंबर खुद 0, मतलब इसके अंदर जो लिखा है x माइनस 1 वो किसके इक्वल होगा, 0 के, तो x कितना आ गया 1। अब बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, आपके तो एक ही रूट आया 1, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक है, अभी भी रूट इसके 2 ही आए, बट दोनों रूट इक्वल है। आप ऐसा बोल सकते हैं 1,1, बोथ रूट्स आर इक्वल। ठीक है, दोनों क्वाड्रेटिक है तो 100% 2 रूट्स आएंगे ही सही उसके। ठीक है, तो यहाँ से एक रूट नहीं आया, बोथ रूट्स आर इक्वल, है ना। 1 ही दिख रहा है आपको, लेकिन दोनों रूट्स इसके क्या है 1, क्योंकि आप इसे इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट 0, मतलब या तो ये 0 या फिर ये 0, इसको 0 करोगे तो x1 मिलेगा, इससे भी क्या मिलेगा x1 मिलेगा। इट मीन दोनों वैल्यूज किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल हो। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी बोल सकते हैं किसी का स्क्वायर 0 है तो किसी का स्क्वायर 0 कब होगा, जब वो नंबर खुद 0। सिंपल है। नेक्स्ट उसी तरीके से इधर वाला सोल्व कर लो, एक्स एलसीएम ले लो, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5x, कितना हो जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2, 2x² स्प्लिटिंग कर दो, -4x माइनस x हो रहा है ना। 2x कॉमन ले लो, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस, कितना हो गया 2x माइनस 1 x माइनस 2,
तो x की वैल्यूज आ गई आपके पास 2,1 खत्म। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये डिग्री 4 बन रही है, डिग्री 4 बन रही है, इट मीन्स इसके 4 रूट्स आएंगे, तो चारों रूट्स आपके सामने 1 1 2,1/2। डिग्री 4 थी बट क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो रही थी, इसलिए हम बहुत इजीली कर पाए, है ना, वरना अभी डिग्री 4 हमने पढ़ा नहीं कि कैसे हम डिग्री 4 के रूट्स निकालें। ठीक है, तो ध्यान रखें इस तरीके से इक्वेशन डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं होगी, कुछ देखना पड़ेगा, इक्वेशन को अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, किसी को टी पुट करना पड़ेगा, फिर टी में वो क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर वहां से जो वैल्यूज आएगी फिर उसको वापस आपको पुट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपके पास एक्स आएगा। क्लियर? तो ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को ध्यान रखें, है ना। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं होगा, सोचना पड़ेगा और क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा हिंट दे दूंगा मैं, इस टाइप की क्वेश्चन बोर्ड में काफी पूछे जाते हैं आपके। ओके, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, वही एक्स निकालना, रूट्स निकालना। एक सिंपल तरीका तो यही है कि आप एलसीएम ले लो, यहाँ 2x+3 आ रहा है, यहाँ पर 3x-1 आ रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और एलसीएम लेके सोल्व करें। या फिर इस क्वेश्चन में हमें एक और चीज नजर आ रही है, क्या कि 3x-1/2x+3 लिखा हुआ है, ये इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। इट मीन 3x-1/2x+3 को अगर हम t मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3t माइनस ये कितना हो जाएगा 2/t, ये इसका उल्टा लिखा 5 हो गया। वही सिंपल एलसीएम ले लो, क्वाड्रेटिक बन गई, 3t² - 2 = 5, 3t² 5t हो गया, इधर ले लो -5t फैक्टराइज कर दो स्प्लिटिंग से, -6 आना चाहिए, कितना हो जाएगा -6t + t - 3t कॉमन ले लो, t-2 + 1 कॉमन ले लो, t-, तो इजीली फैक्टराइज हो गया, t-2 और 3t +, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2 और वहां से माइनस, ये वैल्यू सिंपल आप यहाँ पर पुट कर देंगे, एक बार 2 पुट करोगे x में लीनियर बनेगी, x की एक वैल्यू आएगी, फिर t-1/3 डालोगे, फिर सोल्व करोगे, x की एक वैल्यू आएगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस काफी कम, आप इसको ऐसे डील देखकर ही आपको दिख जाएगा ये इसका रेसिप्रोकल लगा। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका ध्यान रखना, है ना, आपको देखकर ही पता लग जाएगा ये इसका रेसिप्रोकल, इट मींस इसको t मान लेंगे तो ये 1/t हो जाएगा, सिंपल t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, दो वैल्यूज आ जाएगी, वापस पुट कर देंगे x आ जाएगा, है ना। तो हम सारे वही क्वेश्चन देख रहे हैं अभी जिसमें आप t पुट करके उसे आसानी से डील कर सकते हैं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/2a + b + 2x = 1/2a + 1/b 1/2x। ये बोर्ड में काफी बार पूछा गया है, जो मेरे पास रिकॉर्ड है इसमें 2013 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, और बच्चों को ये क्वेश्चन करने में थोड़ी तकलीफ होती है ना। तो देखें इस क्वेश्चन को कैसे करें, है ना। बच्चे कुछ एलसीएम वगैरह लेते रहते हैं बट कुछ भी सॉल्व होता नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। 4 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2000। वही सबसे पहले वेरिएबल एक्साइड करो, ये 1/2x है, इसको इधर आप ट्रांसपोज, है ना, कैसा हो जाएगा 1/2a + b + 2x - 1/2x = 1/2a + 1/b। डन, फिर क्या करोगे, वही एलसीएम लेंगे, इधर एलसीएम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट 2x × 2a + b + 2x, यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ माइनस में कितना आ जाएगा 2a + b + 2x। ठीक है, सिंपल एलसीएम लिया, इधर भी आप सिंपल एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट मतलब 2a × b, ऊपर क्या आ जाएगा 2a + b। यहाँ देखो
2x से 2x कट गया। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या बच रहा है, माइनस का 2a प्लस बी बच रहा है ना। 2x से 2x कट जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो अपोन वाला एज इट इज। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, सिंपल क्वेश्चन है, इतना हैवी है नहीं। तो देखो ये 2a प्लस बी से ये 2a प्लस बी कट गया है ना, ये उधर जाता तो नीचे आता है डिवाइड में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। तो अब एक्सप्रेशन क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल आउट हो गया। दिस वन इज ए बी इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, दिस वन इज माइनस ए बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर ले जाए, दिस वन इज एक्स इंटू 2a प्लस बी प्लस ट्वाइस। ओपन कर लें इसको, ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर, और ये माइनस ए बी भी उधर ले जाओ, प्लस का ये, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे सिंपल फॉर्म में, सबसे पहले क्वाड्रेटिक लिख दो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में दिखा दो एक्चुअल जो जनरल फॉर्म होती है। 2x स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर ये लिख लो 2ax प्लस bx प्लस ab, है ना, वही अरेंज करके लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, अब है ना सिंपल। अब क्वाड्रेटिक दिखने लग गया, पहले बहुत गंदा सा दिख रहा था, हम इस 2x को इधर लेके आए, दोनों साइड एलसीएम लिया, सोल्व किया, काफी सारा कट गया और फाइनल एक क्वाड्रेटिक दिखी। अब सिर्फ ग्रुपिंग करने से ये फैक्टराइज हो रहा है, देखो कैसे, 2x कॉमन ले लिया, दिस वन इज x प्लस है, यहाँ से b कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस है, तो देखो फैक्टराइज हो गया, x प्लस है ओवरऑल कॉमन आ गया, देन 2x प्लस, या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, x प्लस है इक्वल टू जीरो, 2x प्लस बी इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस है या फिर माइनस। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है बोर्ड में, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन। कुछ नहीं किया, सिर्फ इस 1/2x को इधर लेके आए, फिर इसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिक मोड पे चली गई, फिर कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल एलसीएम लेते गए, कुछ करता गया, सोल्व करते गए, लास्ट में सिंपल क्वाड्रेटिक मिल गई, ग्रुपिंग करी, फैक्टराइज हो गया, डन। तो आई होप सभी को क्लियर होगा ये क्वेश्चन, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखें, नोट करते चलें इन सब क्वेश्चंस को। एक इस टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसका वैल्यू बताओ, 2 प्लस रूट में 2 प्लस 2 प्लस, और इस तरीके से इनफाइनाइट तक चल रहा है ना। कई बार तो बच्चे देखकर ही छोड़ देते हैं कि ये क्या हो गया, है ना। तो देखो इसकी वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोली है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें किस तरीके से डील करेंगे इस क्वेश्चन में हम, है ना। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, है ना, तो ध्यान से देखो, है ना, बहुत अच्छे से देखना, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप कर पाए, है ना। मैंने मान लिया इसकी वैल्यू एक्स की, तो हमें एक्स निकालना है ना। अब ध्यान से देखो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और कुछ सेम पैटर्न है, रूट के अंदर 2 प्लस, रूट के अंदर 2 प्लस, रूट के अंदर 2 प्लस। तो ध्यान से देखो, जब अगर मैं इसमें से एक हटा दूं, ये बाहर वाला 2 प्लस दिख रहा है, इसको मैं हटा दूं, मान लो हटा दूं, तो क्या अभी भी क्वेश्चन पहले जैसा ही दिख रहा है, क्या कोई फर्क हुआ क्या, है ना, ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला मैंने हटा दिया, एक सिर्फ एक हटा दिया, तो अभी भी क्वेश्चन पहले जैसा ही दिख रहा है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, एक आध हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, तो वैसा ही दिख रहा है। इट मीन्स जब मैंने पूरे की वैल्यू एक्स मानी थी, तो एक हटाने के बाद भी लगभग ये उतना ही रहेगा, तो इस बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ उसको मैं एक्स मान सकता हूँ। क्लियर समझ में आ रहा होगा ना क्यों एक्स मान रहे हैं, क्योंकि अपने एक हटा दिया बट वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, और अभी भी पहले जैसा ही पैटर्न दिख रहा है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, एक हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जब पूरे की वैल्यू एक्स आ रही थी, तो ये भी तो लगभग वैसा ही दिख रहा है, तो आप इसको क्या बोल लोगे, इसको भी आप एक्स बोल, है ना। तो आप कैसे लिख लोगे कि यार ये अंदर वाली वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, एक्स के, तो ये 2 प्लस एक्स इक्वल टू, तो देखो इनफाइनाइट वाला कितने सिंपल एक्सप्रेशन में करना,
क्लियर, सबको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे पैटर्न चलेगा, आपको पहचानना है। उस तरीके से एक गायब करना है, पूरे को एक्स के इक्वल मानोगे, एक गायब करोगे और बचे हुए को फिर एक्स बोल दोगे, जैसे यहाँ। ठीक है, दोबारा देख लो, एक बार और दिखा। सब में एक ही पैटर्न चल रहा है, रूट में 2 प्लस, रूट में 2 प्लस, रूट में 2 प्लस। तो मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू पे एक्स के इक्वल मान। क्लियर। फिर मैंने बोला एक हटा दूं मैं, ये बाहर वाला रूट दिख रहा है बड़ा वाला, ये हटा दिया। तो अभी भी आप क्वेश्चन देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, वही तो क्वेश्चन इनफाइनाइट तक जा रहा है, एक हटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले वैल्यू एक्स आ रही थी, तो अभी भी वैल्यू कितनी आएगी, लगभग एक्स ही आएगी। तो ये अंदर जो बॉक्स बना है इसको भी मैंने एक्स बोल दिया। बस सिंपल इस तरीके से। कैसे सोल्व करोगे, मैंने कल बताया था ऐसा क्वेश्चन आपको, स्क्वायर करने आता है बोथ साइड, है ना। स्क्वायर करते ही माइंड में घंटी बजनी चाहिए। क्या, जो प्रीकॉशंस मैंने बताए थे आपको, 4 प्रीकॉशंस बताए थे, क्या स्क्वायर बनने से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट हो सकते हैं। इट मींस यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो वापस अपन को पुट करके देखनी पड़ेगी कि वो सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही। तुरंत माइंड में क्लिक होनी चाहिए सारी चीज, है ना। वो तभी होगी जब एक एक लेक्चर नोट आप लोगों ने प्रॉपरली अच्छे से पढ़ा। करें, कितना हो गया, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ट्रांसपोज कर दो सबको उधर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, प्राइम फैक्टराइज कर दो, कितना होगा, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया, एक्स माइनस। पूरे से क्या कॉमन आ गया, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 कॉमा माइनस। ठीक है। कल एक और इम्पोर्टेंट चीज सिखाई थी मैंने आपको कि किसी का भी स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर x क्या है, इसका स्क्वायर रूट है, और x की वैल्यू कभी फिर -1 तो हो ही नहीं सकती है। हो सकती है क्या, नहीं। किसी का भी स्क्वायर रूट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो एक्स में क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो -1 नेगलेक्ट शिफ्ट हुआ, चाहे तो पुट करके चेक कर लो, एक तरीका ये भी, एट एक्स इक्वल्स टू 2, 2 पुट करोगे तो यहाँ कितना आएगा, √4। यहाँ कितना आएगा, 2। √4 किसके इक्वल होता है, 2 के। कल ही 10 बार चीख चीख के बताया कि किसी का भी स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव, √4 2 सेटिस्फाई कर। एट एक्स इक्वल्स टू -1 चेक कर दो, -1 पुट करोगे तो अंदर कितना आएगा, 2 -1 मतलब 1, और यहाँ -1। √1 कितना होता है, किसी का भी स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, √1 1 होता है, 1 इक्वल टू -1 मिल जाएगा। तो सिर्फ एक आंसर आया, x इक्वल टू। ऐसे पुट करके चेक कर लो, या थोड़ा सा दिमाग लगा के चेक कर लो कि किसी का भी स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, तो x क्या लिखा है, किसी का स्क्वायर रूट ही तो लिखा है x, मतलब ये तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। इट मीन ये -1 तो वैसे ही नहीं होगा, तो मात्र एक वैल्यू बचती है। डन। तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखें, और भी आपको काफी बार ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, सबको करने का एक ही तरीका है, इक्वल्स टू एक्स मानना है, एक को हटाना है, फिर बोलना है यार ये तो वही पहले जैसा ही दिख रहा है, उसको एक्स मानना। सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे प्लस प्लस वाला क्वेश्चन है ना, जैसे और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनता है। अब मल्टीप्लीकेशन में रूट में 11, रूट में 11, रूट में 11, इस तरीके से रूट में 11, वही इनफाइनाइट तक, है ना। इसको सॉल्व करना, वही जो मैंने आपको बताया था अभी तरीका, जनरल तरीका सबको सॉल्व करने का। क्या करोगे, इक्वल्स टू एक्स मान लो, फिर क्या बोलोगे, यार एक को हटा दिया मैंने, तो क्या अभी भी क्वेश्चन पहले जैसा ही दिख रहा है क्या, हाँ यार वही दिख रहा है, रूट में 11, रूट में 11। तो इट मीन्स इस पूरी वैल्यू को भी पहले के इक्वली एक्स लिख सकते हैं क्या, हाँ। तो आप क्या करोगे, जो वैल्यू ये बॉक्स में आ रही है, इसको आप क्या कर दोगे, ये वाली एक हटाने के बाद भी पहले जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब इसको भी आप क्या लिख सकते हो, बॉक्स वाली वैल्यू को भी एक्स लिख। तो कैसे करेंगे, रूट में 11, ये बॉक्स, ये 11 एज इट इज आ गया, ये बॉक्स वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स। डन। फिर वही स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, कितना हो जाएगा, 11x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करते माइंड में क्या आएगा कि जो भी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट हो सकते हैं चेक करना पड़ेगा। डन। फिर प्री क्वेश्चन नंबर 2, एक्स से एक्स कट नहीं कर सकते, बताया था कल,
ऐसे डिवाइड करके कट नहीं कर सकते, सॉल्यूशन कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो फिर कैसे करोगे, उधर ले जाओगे, फिर क्या करोगे, x कॉमन लोगे, x माइनस, फैक्टराइज हो गया, या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, या तो जीरो या फिर, यार अब हमें पता है रूट इलेवन लिखा हुआ है, तो यार जीरो तो आ ही नहीं सकता ना, किसी नंबर का स्क्वायर रूट है, जीरो का स्क्वायर रूट थोड़ी नहीं जो जीरो है ना, तो किसी नंबर का स्क्वायर रूट चल रहा है तो कुछ तो नंबर आएगा कि ना, जीरो तो आ ही नहीं सकता। सो द आंसर इज, तरीका वही, फंडा वही, इनफाइनाइट तक जा रहा, एक्स माने, एक को हटाए, बोले कि यार ये तो वापस वही क्वेश्चन है, तो इसको आप एक्स मान सकते हैं और इजीली डील। ठीक है, तो स्पेशल वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखें। चलो कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पे ही बनते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, है ना। पहले सिंपल वाले तरीके से करते हैं, है ना, बट इसका जो थोड़ा सा टफ वाला तरीका है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आगे भी और क्वेश्चंस को करने में आपकी हेल्प। सबसे पहले इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, ये तीन टर्म्स ध्यान से देखो, तो आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि यार ये तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये माइनस टू, माइनस बी स्क्वायर को दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ये तो उधर प्लस माइनस लगा देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस माइनस, तो x की वैल्यू क्या हो गई, एक तो a प्लस बी हो गई, एक a माइनस, ये हो गया इसको करने का फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका देखिए, सेकंड तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी हेल्प से और भी बहुत सारे क्वेश्चन, ये तो बहुत आसानी से हो गए, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस लगा दिया, काम। सेकंड तरीका देखिए इसको सॉल्व करने का, ये वाला पूरा पार्ट मैंने एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसा लिखा, ए प्लस बी ए माइनस। इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर मेंशन होता है कि इनको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, बच्चों को इन क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से करने में दिक्कत होती है, तो ध्यान से सुने कैसे करेंगे ना, इसकी हेल्प से और भी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाए। इसे मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करूंगा, ध्यान से देखिए कैसे। सबसे पहले कांस्टेंट था, इसको फैक्टराइज कर दिया। अच्छा, अब स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, ऐड करने पे क्या आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट माइनस टू, ऐसे ही करते हैं ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब ए प्लस बी ए माइनस, ऐसे दो पार्ट्स करने हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, जस्ट लाइक सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस, इसका स्प्लिटिंग क्या करते हो, ऐड करने पे माइनस फाइव आना चाहिए एक्स का कोफिशिएंट, और मल्टीप्लाई करने पे वन इंटू सिक्स, सिक्स आना चाहिए, तो आप इसके फैक्टर करते हो माइनस टू माइनस, है ना। तो उसी को मैंने धीरे धीरे लिख रहा हूँ आराम से, है ना, इंपॉर्टेंट, ध्यान से रखिए। इसके बाद फिर एक और अच्छा टफ क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में ज्यादातर आता है, तो ऐड करने पे माइनस टू आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, है ना। अब क्या करो, दिमाग लगा के करना, मल्टीप्लाई में दोनों फैक्टर्स आने चाहिए, तो ये दोनों फैक्टर एक एक दोनों को बांट दे, ए प्लस बी ए माइनस, तो मल्टीप्लाई करने पे तो ये बन रहा है, अब देखिए ऐड करने पे ये बन रहा है कि नहीं, ऐड करने पे तो क्या आ रहा है, बी से बी कट जाएगा, ए टू ए हो जाएगा, बट माइनस पर टू ए चाहिए, तो क्या करें, एक और तरीका है कि दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद भी प्रोडक्ट तो अभी भी ये आएगा, ये बन रहा है, क्या ऐड वाला बन रहा है क्या, माइनस ए माइनस टू ए, यहाँ से माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल आउट हो गया, माइनस का टू ए, क्लियर। दोबारा सोचे कैसे करा, जो मल्टीप्लाई वाले फैक्टर्स थे दोनों को एक एक बांट दिया ताकि मल्टीप्लाई वाला तो बने, फिर चेक करा कि ऐड करने पे ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो फिर क्या करा, दोनों को माइनस माइनस दे दिया, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस देने पे प्रोडक्ट तो अभी भी यही आएगा, फिर चेक करा तो बन, तो इस तरीके से आप अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर क्या लिख दोगे, दोनों फैक्टर्स की, इसकी जगह कैसे आएगा, माइनस का ए प्लस बी इंटू एक्स भी लगाना होता है, और ये वाला माइनस का ए माइनस बी इंटू प्लस ये वाला है,
ए माइनस बी ए। क्लियर? वही सिंपल एक्स कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी। यहाँ से ए माइनस बी कॉमन ले लो, सिंपल क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स माइनस ए प्लस बी, और यहाँ से एक्स माइनस ए माइनस, दोनों को इक्वेट टू जीरो करोगे, एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए प्लस बी ए माइनस। क्लियर? तो ये वाला मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम में मेंशन होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना। क्लियर? तो याद रखें, दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको फैक्टराइज, और वो फैक्टराइज होगी ज्यादातर आपके क्वेश्चन में, है ना, कर दो। फिर इस तरीके से बच्चों की तरह लिख लो स्प्लिटिंग आराम से, कि ऐड करने पे क्या चाहिए माइनस का 2a, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए। फिर जो मल्टीप्लाई के फैक्टर्स आएंगे, दो फैक्टर्स आएंगे हमेशा या ज्यादातर, आप दोनों को एक एक बांट दिए तो प्रोडक्ट तो बन गया। ऐड करने पे देखो क्या बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर दोनों को माइनस दे दो। माइनस करने के बाद भी प्रोडक्ट तो ये रहा, फिर बन रहा है कि हाँ फिर बनेगा ही सही, कंफर्म बनेगा। क्लियर? चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है एग्जाम में। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्लियरली मेंशन होता है फैक्टराइजेशन मेथड से करना है और कोई सा मेथड यूज नहीं करना। तो पहली चीज क्या सिखाई थी मैंने आपको, ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, इसको फैक्टराइज कर। चलो इधर साइड में फैक्टराइज कर ले, कितना है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b। ऐड करने पे 5 आना चाहिए, स्प्लिटिंग से होगा है, और मल्टीप्लाई करने पर 4। तो कितना करते हैं 4 प्लस 1, ऐड करने पे 5 आ रहा है, तो 2a स्क्वायर 4 प्लस 1 मतलब 4ab प्लस ab, और ये 2b स्क्वायर है। फिर इसमें से 2a कॉमन ले लो, a प्लस 2b, और इसमें से b कॉमन ले लो, a प्लस 2b। टोटल से a प्लस 2b कॉमन आ रहा है, और ये कितना हो गया 2a प्लस b। तो सिंपल फैक्टराइज है ना। तो वापस लिख दो इसे क्वेश्चन, क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी इंटू एक्स प्लस कितना हो गया a प्लस 2b और 2a प्लस बी। स्टेप 1 कंप्लीट, कांस्टेंट वाला पार्ट फैक्टराइज कर दिया, डन। अब वही बच्चों की तरह लिखो कि ऐड करने पे क्या चाहिए, ऐड करने पे क्या चाहिए x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है माइनस का 9a प्लस बी। प्रोडक्ट करने पे क्या चाहिए कांस्टेंट टर्म इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब 9 इंटू दिस, 9 इंटू a प्लस 2b और 2a प्लस बी। ठीक है, या फिर क्या करना है, इसके दो पार्ट करना। तो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ जो दो फैक्टर्स आएंगे उनको आप बांट दो, कितना हो गया a प्लस 2b और 2a प्लस बी। प्रोडक्ट करने पे ये आएगा, बट अभी 9 भी आ रहा है तो 9 को भी बांटो, दोनों को 3 3। अब देखो ऐड करने पे क्या आ रहा है नेगेटिव, अभी ऐड करेंगे तो कुछ पॉजिटिव ही आएगा, तो क्या करो दोनों को नेगेटिव कर दो। अभी प्रोडक्ट तो बन रहा है, अब देखो कि ऐड करने पे ये आ रहा है कि, ध्यान से देखो ऊपर क्या बन रहा है, इधर साइड में रफ में करता हूँ, -3 से -3a माइनस का 6b, ये आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करो, दिस वन इज -6 से -3b, कितना हो गया माइनस का 9b, और ये वाला भी क्या हो गया माइनस का, सॉरी माइनस का 9 है माइनस का 9b, -9 कॉमन ले लो, a प्लस बन गया। क्लियर? दोबारा देख लो कैसे करा, प्रोडक्ट में ये बनाना था वही, जैसे मैंने बोला एक एक फैक्टर दोनों को दे दिया, या बट इस बार 9 भी आ रहा था तो दोनों को 3 3 बांट। ऐड करने पे नेगेटिव आ रहा था तो डेफिनेटली दोनों को नेगेटिव करना पड़ेगा। एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव नहीं कर सकते, वरना फिर प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है इसलिए दोनों को नेगेटिव। बस अब तो आपको लिखना है, एक्स लगा के दोनों फैक्टर्स लिख लो, कितना हो जाएगा माइनस का 3 a प्लस 2b एक्स माइनस 3 2a प्लस बी इंटू एक्स, है ना, और ये वाली टर्म ये वाली a प्लस 2b और 2a प्लस,
ग्रुपिंग करो, खत्म करो बस। 3x कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3x माइनस a प्लस 2b, और यहाँ से माइनस का 2a प्लस b कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 3x माइनस a प्लस 2b, है ना। दोनों जगह सेम आ रहा है, कॉमन ले लो पूरे से 3x माइनस a प्लस 2b, और यहाँ से 3x माइनस 2a प्लस b। ये इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो, इसे इक्वल टू जीरो करोगे तो x कितना आएगा a प्लस 2b बाई 3, इसे इक्वल टू जीरो करोगे तो x कितना आएगा 2a प्लस b। क्लियर। तो जो सारा दिमाग लगाना था वो सिंपल यहाँ लगाना था, इसके बाद तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन। तो ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो भी स्टेप्स बताइए मैंने प्रॉपरली ध्यान, इसकी हेल्प से आप सारे ऐसे क्वेश्चन कर दो, है ना। बस चलो, तो फैक्टराइजेशन के काफी सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए।